नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जो पंचायती राज है वो हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ये जो क्लास है हमारी ग्राम सचिव जो किनार पटवारी नहरी पटवारी है इनसे संबंधित ये वीडियो रहने वाली है। जो आज के इस सेशन में जो पंचायती राज है ये हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं दोस्तों। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय क्या है? भारत में पंचायती राज शब्द का जो अभिप्राय है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज शब्द का जो अर्थ है वह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से। और भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया है। कि भारत में पंचायती राज शब्द का जो अर्थ है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। और भारत के सभी राज्यों में जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। और जो ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में शामिल किया गया किसे? पंचायती राज को। किसको? पंचायती राज को। पंचायती राज को, ठीक जी। और क्या है पंचायती जो राज है इसका जो स्थानीय स्वशासन पद्धति से किसे है? ग्रामीण से है। ये बात हमने देखी। और भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया क्या? पंचायती राज। और 1992 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसे शामिल किया गया था? पंचायती राज को। पंचायती राज का विकास, जो पंचायती जो राज है इसका विकास कैसे हुआ? कुछ समितियां थी और ये समितियों को हम इस अध्ययन कर रहे हैं, डिस्कशन करेंगे कि कौन सी समिति। पहली जो समिति है बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज के विकास के लिए कुछ समितियां थी। पहली जो समिति हमारी है बलवंत राय मेहता समिति। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये कब शुरुआत हुई थी? 1952 में। कब शुरुआत हुई थी? 1952 में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। और कौन सी समिति बनी थी? कौन सी समिति बनी थी हमारी? बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति कि 1957 में कौन सी समिति बनी थी? बलवंत राय मेहता समिति। और क्यों बनी? भारत सरकार के द्वारा क्या कार्यक्रम चलाए गए थे? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के द्वारा किए गए कार्यों की जांच, जो क्या 1952 में जो कार्यक्रम चलाए गए थे ना, और उनके विस्तार के लिए 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच के लिए बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति कौन सी बनी थी? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कब बनी समिति? 1957 में। और इसने रिपोर्ट कब सौंपी? नवंबर 1957 में। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की। किसकी सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। कब बनी थी? 1957 में। इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1957 में। और क्या किस लिए? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की थी। और जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया, जो अंतिम रूप से क्या इसके रूप में जाना गया था? पंचायती राज के रूप में जाना गया था। समितियों के द्वारा कुछ सिफारिशें की गई थी, वो इस प्रकार है। 3 स्तरीय क्या था? 3 स्तरीय कि 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना गांव स्तर पर कौन सी होगी? जो गांव है, जो एक गांव है इस स्तर पे क्या होगी? एक ग्राम पंचायत होगी। क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी जी। और ब्लॉक स्तर पे एक दूसरा है ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर पर क्या होगी? पंचायत समिति। क्या होगी? पंचायत समिति। जिला स्तर पे होगी जो जिला समिति होगी। और जिला स्तर पर जिला परिषद समिति का गठन किया जाएगा। और ये तीनों स्तर आपस में किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिए। तीनों स्तर किससे जुड़े होने चाहिए? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन से जुड़े होने चाहिए। ग्राम पंचायत की स्थापना, जो ग्राम पंचायत की जो स्थापना है प्रत्यक्ष रूप से होती है। ग्राम पंचायत की स्थापना कैसे होती है? प्रत्यक्ष रूप से। किसके द्वारा?
चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होनी चाहिए। जो ग्राम पंचायत की स्थापना कैसे होती है, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होती है। ग्राम पंचायत की जो स्थापना होती है ना, ग्राम पंचायत की जो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों के द्वारा की जाती है। जो ग्राम पंचायत की स्थापना होती है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है, और पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन है अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों के द्वारा होती है। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। और पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय था, जिला परिषद को, पंचायत समिति है ना वो कार्यकारी निकाय, और जिला परिषद है वो सलाहकारी और समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधिकारी होना चाहिए। और इससे लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए, और इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए, और ताकि अपने कार्य और जिम्मेदारी को संपादित करने के लिए समर्थक हो सके। भविष्य में अधिकारों और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। समिति की जो इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया था। जो समिति हैं, बलवंत राय मेहता समिति थी, 1957 में ये बनी, 1957 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, और इनकी सिफारिशों के बाद जो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया था। और परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया था और राज्य पर ही छोड़ दिया, ताकि उनकी स्थानीय स्थिति के अनुसार नमूने को विकसित करें, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। राजस्थान देश का पहला राज्य था। ऐसा कौन सा देश का पहला राज्य कौन था जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी? कौन था? राजस्थान। कब हुई थी इसकी? 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के कौन से जिले? नागौर जिले से। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पंचायती राज की जो स्थापना है देश में कहाँ शुरुआत की गई थी? उद्घाटन राजस्थान। और कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के कौन से जिले से? नागौर जिले से। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और आंध्र प्रदेश, इसके बाद राजस्थान के बाद जो शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश, इस योजना को 1959 में लागू किया गया था, और इसके बाद अधिकांश राज्यों में इस योजना का प्रारंभ किया गया था पंचायती राज का। और 1960 के दशक के मध्य बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की थी। फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में अंतर था। उदाहरण के लिए राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई थी। तमिलनाडु ने कौन सी है? द्विस्तरीय थी। और पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय। हर जो राज्य है उसमें जो पंचायतों के जो स्तर होते हैं वो अलग अलग थे। जैसे राजस्थान में कितने स्तर थे? 3 स्तर थे। ग्राम पंचायत, गांव में एक ग्राम पंचायत, जो ब्लॉक पे होगी वो पंचायत समिति, और जो जिला पर थी वो जिला पार्षद थी, जिला परिषद थी। और जो तमिलनाडु थी, तमिलनाडु में कितने स्तर थे? ग्राम पंचायत के 2, जो पंचायत जो स्तर है। और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय थी। और इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी। किस में जो है पंचायत समिति मजबूत थी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई क्या थी? ब्लॉक थी। जो राजस्थान है और आंध्र प्रदेश में जो नियोजन और विकास की इकाई क्या थी? ब्लॉक थी, जो मध्यम स्तर का है वो था। जबकि महाराष्ट्र, गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली थी। जो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कौन सी नियोजन और विकास की इकाई सबसे शक्तिशाली थी? ब्लॉक स्तर। जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में क्या थी? वो थी जिला परिषद, विकास की इकाई जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की, जो छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए थी। अध्ययन दल तथा समितियां क्या थी? 1960 के पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियां और कार्यदल नियुक्त किए जाते थे। और अशोक मेहता समिति, पहले हमारी समिति कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति। कब आई थी? 1957 में आई जी, 1957 में आई थी। और इसने रिपोर्ट कब सौंपी? 1957 में सौंपी थी। और इसका जो स्वीकार किया गया था वो 1958, उनके जो कार्य थे वो 1958 में राष्ट्रीय विकास के द्वारा 1958 में स्वीकार किए गए थे। और अशोक मेहता समिति 1957 के बाद 20 साल के बाद दिसंबर जो 1977 में, जो बलवंत राय मेहता समिति नवंबर 1957 में, और अशोक मेहता समिति थी जी, वो थी दिसंबर 1977 में। जनता पार्टी, कौन सी सरकार थी उस टाइम? जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्था पर एक समिति का गठन किया गया था। कि 1957 में जो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था उसमें कौन सी सरकार थी? जनता दल थी।
जनता सरकार थी, जनता पार्टी थी। और किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति के द्वारा एक पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया था। और इसकी जो रिपोर्ट सौंपी गई थी 1978 में, बलवंत राय मेहता समिति की जो कमेटी थी 1957 में, रिपोर्ट भी 1957 में, और 1977 में बनती है, 1977 में बनती है कौन सी? अशोक मेहता समिति। और रिपोर्ट कब सौंपी जाती है? 1978 में। और देश में एक पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए एक 132 सिफारिशें की थी अशोक मेहता समिति। इस मुख्य जिनकी जो सिफारिशें हैं वो इस प्रकार है कि जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज में इन्होंने बताया कि अशोक मेहता समिति जो 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए, कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है इसको 2 स्तर में बदल दे। और ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? कौन सी समिति थी? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति किसने कहा? अशोक मेहता समिति, कि 3 स्तर को 2 स्तर में कर दो। तो ये बात बोली थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। जो जिला परिषद है ना, जो जिला परिषद है जिला स्तर पर, और उसमें जो नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गाँव के समूह होने चाहिए, कि जिला परिषद पर जिला स्तर होगी, और उसके नीचे जो मंडल है पंचायत स्तर पर, जो ब्लॉक स्तर है, पंचायत जो स्तर है, उसमें 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए। ये बात किसके द्वारा कही थी? अशोक मेहता समिति। इसमें 2 क्वेश्चन हमारे पुट हो सकते हैं, कैसे होंगे? कि 3 स्तरीय को राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना, ये किस समिति के द्वारा कहा गया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा। अशोक मेहता समिति कब बनी? 1977 में बनी। कब रिपोर्ट सौंपी? 1978 में। और इन्होंने कहा कि 3 स्तर को 2 स्तर में बदल दिया जाए, अशोक मेहता समिति। और जो जिला परिषद पर एक जिला स्तर होगा, और नीचे मंडल पंचायत में अशोक मेहता समिति के द्वारा कितने गाँव के समूह होने चाहिए? 15,000 से 20,000 के। ये बात थी। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए, कि राज्य स्तर से नीचे जो लोक निरीक्षण है उसमें विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए, और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया था। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, ये बात भी अशोक मेहता समिति के द्वारा कही गई थी। और अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, अशोक मेहता समिति के द्वारा ये बताया गया था। जिला स्तर के अभिग्रहण और विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लोक लेखा परीक्षण होना चाहिए, और ये ज्ञात हो सके कि सामाजिक और आर्थिक रूप में सुवेद समूह के लिए आवंटित राशि उन तक पहुँच रही है या नहीं। ये बात कही गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अधिक्रमण करने की दशा में अधिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए, कि आपातकाल हो जाती है तो उसमें 6 महीने के अंदर एक चुनाव होना चाहिए। इमरजेंसी है, किसी ने इस्तीफा दे दिया या कुछ मृत्यु हो जाती है, तो कुछ जगह जैसे जो अधिग्रहण की समस्या आती है, उसके लिए जो चुनाव होना चाहिए वो कितना महीने के अंदर चुनाव किया जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर। और न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग कह रहा है कि न्याय जो पंचायत है उसको विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। ये बात कही थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। राज्य का जो मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। ये भी अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया था। विकास के लिए जिला परिषद को स्थानांतरित होना चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होने चाहिए, अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया था। और उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए और उनकी उपयुक्त हैसियत, पवित्रता एवं महत्ता के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण कह रहा है कि जो समिति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही जनता पार्टी सरकार है भंग हो जाती है और केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य हैं, कौन से राज्य? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता की समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज के जो संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए थे। किसने उठाए थे? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की। एक समिति आती है हमारी GV राव समिति। GV राव समिति क्या कहती है?
ये ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए एक योजना आयोग के द्वारा 1985 में GV.K. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था कि 1957 में एक समिति बनती है। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति बनती थी। 1977 में एक अशोक मेहता समिति का गठन होता है। 1985 में एक समिति बनती है। कौन सी समिति बनती है? GV.K. राव समिति, और इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। GV.K. राव समिति ने किस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विकास प्रक्रिया, जो विकास हो रहा है वो एक दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। कि जो पंचायत राज जो है एक विकास हो रहा है और उसका एक दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो ये बात कही गई थी JV.K. राव समिति के द्वारा। जो विकास हो रहा है एक दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है, ये बात JV.K. राव समिति के द्वारा कहा गया था। विकास प्रशासन के लिए जो लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई है और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया। कि जो JV.K. राव समिति के द्वारा एक बात वो कही गई थी कि जो विकास है ना, विकास वो एक दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित अलग हो गया है और उनका जो विकास है जो प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके एक नौकरशाही बना दिया गया है और पंचायत राज एक संस्था एक कमजोर हो गई है और उनके परिणामस्वरूप इन्हें बिना जड़ की घास कहा गया। ये बात JV.K. राव समिति जो 1985 में बनती है, इनके द्वारा ये बात कही गई थी। अतः समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु कुछ सिफारिशें की गई थी, जो इस प्रकार है। जिला स्तरीय निकाय, जो जिला स्तरीय है उसका निकाय अर्थात जो जिला परिषद है कि 3 स्तर है हमारे, ग्राम स्तर ग्राम पंचायत पे, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, 3 हमारे निकाय है। इसमें एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए जिला स्तर को। और यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है। नियोजन है और उसके विकास की जो उचित इकाई है जिला है। जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रम को प्रबंधन के एक मुख्य निकाय बनाना चाहिए। ये बात JV.K. राव समिति के द्वारा कही थी। जिला एवं स्थानीय स्तर पर, जिला एवं जो स्थानीय स्तर है पंचायत राज संस्था को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। जो स्थानीय स्तर है, जो स्थानीय स्तर पर जो विकास हो रहा है, वो एक जो जिला स्तर है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है संस्था का। प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्य को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। जिला परिषद के मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए। उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होने चाहिए। ये पाया गया कि 11 राज्य एक अथवा अधिक स्तरों के लिए चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए गए। ये बात जो JV राव समिति के द्वारा बात कही गई थी। इस प्रकार समिति ने विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजन एवं विकास में प्रमुख भूमिका प्रदान की थी। और इसकी बिंदु पर जो JV राव समिति रिपोर्ट 1986 प्रखंड ब्लॉक स्तरीय आयोजन पर जो दांतवाला समिति है और 1978 द्वारा जिला आयोजना पर हनुमत राव समिति रिपोर्ट 1983 से अलग है। कि कौन सी समिति आई थी? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में JV राव समिति, 1986 में एक आती है दांतवाला समिति और 1978 में आती है हनुमत राव समिति रिपोर्ट से। और दोनों समितियों में ये सुझाव दिया गया कि मूलभूत विकेंद्रीकृत आयोजनों का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। हनुमत राव समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग जिला योजना निकायों की वकालत की थी हनुमत राव समिति ने। और इन दोनों मॉडल में जिला अधिकारी को विकेंद्रीकृत आयोजना में महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। हालांकि समिति का कहना था कि विकेंद्रीकृत आयोजनों की इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को भी जोड़ा गया। समिति ने जिला स्तर पर सभी विकासात्मक आयोजना गतिविधियों के लिए जिला अधिकारी और समन्वय
बनाने की अनुशंसा भी थी। इस प्रकार हनुमत राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति और जयवी राव समिति अलग अलग अनुशंसाएं भी है, जिन्होंने एक जिलाधिकारी विकास भूमिका को समिति करने की अनुशंसा की और विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई। ML सिंधवी समिति, एक समिति आती है हमारी ML सिंधवी समिति। कब आई थी? 1986 में। कब आई थी जी? 1986 में। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में JV राव समिति और 1986 में जो आई है वो आई LM सिंघवी समिति। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार किया और इस एक समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति? ML सिंघवी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुलंघनीय होने से महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायती राज विकास के नियमित, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी है। गाँव के समूह के लिए गाँव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। ये बात ML सिंधवी। ग्राम पंचायत को ज़्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया गया और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। गांव की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्य से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। अब आती है हमारी एक समिति, थुंगन समिति। थुंगन समिति कब बनी? 1988। जो ML सिंधवी समिति थी 1986। 1985 में JV राव समिति, 1977 में अशोक मेहता, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति और 1958 में कौन सी समिति? थुंगन समिति। इन्होंने क्या बताया था कि संसद की सलाहकार समिति एक नई उप समिति, कौन सी? PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई थी और इस समिति, कौन सी समिति? थुंगन समिति, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस समिति में अनुशंसाएं की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायती राज हो। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था को दूरी होना चाहिए और जिले में योजना निर्माण और विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। ये बात जो थुंगन समिति ने बताया था। पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। ये बात कही गई थी। एक संस्था के सुपर स्तर की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण और समन्वय समिति गठन होनी चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए और उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। पंचायती राज के 3 शहरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए और महिला के लिए भी एक आरक्षण होना चाहिए। हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए और पंचायती राज संस्था को वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु और विधियां तय करेगा। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। और अगली समिति है गौड़गिल समिति। इस समिति का डिस्कशन जो हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे और जो सेशन है, जो आज की ये क्लास है, वीडियो है, कैसे रही ज़रूर बताएं और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।